रोशी और रोहिल मेरे साथ मौजूद हैं और इसके साथ ही अली नूर साहब के साहिबजादे भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो कि एज अ वॉलंटियर यहाँ पर काम कर रहे हैं। रोहिल एक रिकवरिंग एडिक्ट भी है और उनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि क्या एक्सपीरियंसेस रहे और किस तरीके से क्या मैसेज देंगे आगे आने वाली जनरेशन को। रोहिल, इतने सारे पेशेंट्स अभी मैंने उनसे बातचीत की, डिस्टर्ब भी महसूस हुए, कंफर्टेबल नहीं है, कॉन्स्टेंटली बॉडी लैंग्वेज उनकी टेंस है, तो ये रिकवरी प्रोसेस के सारी उम्र ऐसे ही रहेगा? नहीं, टेक्स टाइम, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम एक दिन में तो हम नशे ही नहीं बनते, ठीक है। एक है कि हम ये एकदम नशे ही बन गए, पहले हमारे सोचें तब्दील होती हैं, फिर हमारे रवैये चेंज होते हैं, देन वी अल्टीमेटली कम टू ड्रग्स। तो इसी तरह हमें जब हम रिकवरी में आते हैं तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि हमारी जो बॉन्डिंग है, अब मैं बोलूँ जी मुझे 12 साल हो गए रिकवरी में, लेकिन मेरा टाइम स्पैन जो स्ट्रीट्स पे रहा है, ड्रग्स लाइफ में रहा है, वो 16 साल का है। तो लाइफ जो मेरी ज़्यादा गुजरी है वो 16 साल गुजरी है, रिकवरी में तो 12 साल में है। तो बॉन्डिंग मेरी ज़्यादा कहाँ है, स्ट्रीट्स के ऊपर है। तो इट टेक्स टाइम, आहिस्ता आहिस्ता फिर आदमी लर्न करता है। खुद रिकवरिंग एडिक्ट की चूँकि वाइफ हैं, आप भी बेटे हो, तो मतलब आपने देखा होगा बचपन में अब्बा को ये चीज़ें करते हुए। सबसे ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग चीज़ें क्या होती हैं? मैंने नहीं देखा। आप छोटे थे? मैं बहुत छोटा था। बहुत छोटे थे, हाँ, पैदा ही नहीं हुए थे, चलें लकी यूँ। तो फिर मतलब लेकिन जैसे किसी को पता चले कि ओ माय हस्बैंड इज़ टेकिंग ड्रग्स, जिसमें हीरोइन है, जिसमें शराब है, तो वो जो शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है तो उसको आपने कैसे बर्दाश्त किया? अक्सर वाइफ्स जो हैं वो छोड़ के भाग जाती हैं, वो कहती हैं आई कैन नॉट डील विद इट। मैं उनको, सच्ची बात है, मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि एक बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, तो इतना पेशेंस कहाँ से लाएं? बस अल्लाह ताला से दुआएं मांगती रही कि मुझे बर्दाश्त दे। मैं इनको छोड़ भी नहीं सकती थी। जब हमारा अफेयर चल रहा था तो उस वक्त इन्होंने नशा शुरू किया था। मैंने इनसे कहा ये क्या करते हो, ये क्यों इस तरह? कहते हैं बड़े स्टैंडर्ड का नशा है, इससे कोई वो नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब हमारी शादी हुई है तो ये शादी की रात अपनी वो तकिए के नीचे ढूंढ रहे हैं अपनी पूरी, कहाँ है। मैं परेशान हो गई उस वक्त, और फिर ये उसी टाइम मुझे वैसे ही छोड़ छाड़ के हेरोइन लेने चले गए। अल्लाह के बंदे हंस दे। आपने कैसे चूज़ किया कि अब्बा के काम में आके उनकी हेल्प की जाए? मैं शुरू से ही जो पप्पा ने काम कहा है वही करता हूँ। तो आप अच्छे बच्चे हो, इसलिए बस आप फॉलो अप कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मेरी तमाम जो इस इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं अली नूर साहब की से, उसके बाद उनकी मिसेस से भी गुफ्तगू की, बेटे से, और यहाँ पर वॉलंटियर्स खुसूसी तौर पर जो मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू सुनी। पेशेंट्स ने काफ़ी रिवीलिंग बातें की। उनका ये बताना था कि किस तरीके से घर वालों ने भी उनको छोड़ दिया, या कुछ के घर वाले अभी भी इतने सब्र और पेशेंस का मुजाहरा करेंगे, वो अभी तक आते हैं और मिलते हैं। हमारी पब्लिक के अंदर ड्रग्स एडिक्शन के लिए अवेयरनेस बहुत कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ड्रग्स एडिक्शन जो है उसके अंदर केमिकल हो या नॉन केमिकल हो, ये एक बीमारी होती है और जिसको बीमारी के तौर पर ही लेना चाहिए। उसके लिए मैंने जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि काउंसलिंग ना सिर्फ ड्रग एडिक्ट की होती है बल्कि उसके पूरे ख़ानदान की भी होती है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। उसके बाद अगर हम अपने सोशल सर्कल की तरफ नज़र डालें ज़िंदगी में, तो हमारी सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन नाज़रीन, खाली टाइम ज़ाया करने से मेरी मुराद ये है कि आप बैठकर फजूल किस्म के चैनल्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी देखे जा रहे हैं, इंडियन फिल्मों पर टाइम लगा रहे हैं, एक दूसरे की ग़िबत में टाइम गुजार रहे हैं, आप मज़ीद चीज़ें ख़रीदने में, जिसको हम रिटेल थेरेपी, आजकल के ज़माने में एक चीज़ बड़ी सामने आई है, उसके अंदर जी जाते हैं और चीज़ें ख़रीदी और बेहतर महसूस किया और घर आ गए। तो ये वो सब काम हैं जो कि फजूल कहलाए जा सकते हैं। हमें अपने आप को यूज़फुल शहरी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आज अगर किसी गिरते हुए को सहारा देंगे तो कल शायद जब हमें ठोकर लगेगी तो कोई हमें सहारा देने के लिए मौजूद होगा। ये सोच कर हम अपनी माशरे को बदल सकते हैं, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर बदलाव ला सकते हैं। अगर कोई एडिक्ट है तो यकीनन ये उसने गलत काम किया है क्योंकि वो एडिक्ट है, ये एक मेंटल हमारा माइंडसेट है, लेकिन उसको सही करना और दुरुस्त राह पर लाकर चलाना भी
हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल हैं और वो एबनॉर्मल है तो उसको नॉर्मलिटी की तरफ लाना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और ये काम करने से ना सिर्फ खुदा खुश होगा बल्कि हमारी आखिरत भी संवरेगी। नाज़रीन, आपको मेरा प्रोग्राम कैसे लगा? आप मुझे ईमेल कर सकते हैं AKS@cnbcpakistan.com पर। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा।